हेलो एवरीवन। AMIQ में आपका स्वागत है। मैं हूं ऋषभ द्विवेदी। आज है 24 जून और 24 जून से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे सारे हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं आज के हमारे करंट अफेयर्स के वीडियो के टॉपिक्स। वीडियो में सबसे पहले हम एक रिवीजन को डिस्कस करेंगे जो पिछले वीडियो के क्वेश्चन से रिलेटेड होगा। फिर हम आज के करंट अफेयर्स के MCQ सॉल्व करेंगे, एक स्टेट एक कंट्री डिस्कस करेंगे। वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा रिवीजन क्विज। रिवीजन क्विज का पहला क्वेश्चन है कि वी हैव ऑब्जर्व ऑस्टिक्स प्राइड डे, कि ऑस्टिक्स प्राइड डे हम कब मनाते हैं। दूसरा क्वेश्चन था कि सौरभ गांगुली एंड सुनील छेत्री बिकम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ। सौरभ गांगुली और सुनील छेत्री को हाल ही में किस कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। तीसरा क्वेश्चन था कि महावीर चक्र अवॉर्डी लेफ्टिनेंट जनरल राजमोहन बोहरा पास्ड अवे ड्यू टू। अभी लेफ्टिनेंट जनरल राजमोहन बोहरा का निधन हो गया था जिन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। उनका निधन किस कारण से हुआ था। चौथा क्वेश्चन था कि विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड अ मोबाइल ऐप TS वेदर फॉर वेदर इन्फॉर्मेशन। किस राज्य सरकार ने एक TS वेदर नाम का मोबाइल ऐप लॉन्च किया है वेदर की जानकारी देने के लिए। पांचवा क्वेश्चन था कि ब्रिटिश पेट्रोलियम बिल सेटअप अ मेजर सेंटर फॉर इट्स ग्लोबल बिजनेस सर्विस ऑपरेशन। जो ब्रिटिश पेट्रोलियम है भारत के किस शहर में एक अपना ग्लोबल बिजनेस सर्विस सेंटर स्थापित करेगा। चलते हैं रिवीजन क्विज के आंसर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन था कि ऑटिस्टिक प्राइड डे हम कब मनाते हैं। तो ऑटिस्टिक प्राइड डे को हम हर साल 18 जून को मनाते हैं। सौरभ गांगुली और सुनील छेत्री को JSW सीमेंट का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। राजमोहन बोहरा जो लेफ्टिनेंट जनरल थे उनका निधन कोविड-19 के चलते हुआ है। TS वेदर नाम का मोबाइल ऐप है उसे तेलंगाना सरकार ने लॉन्च किया है। तेलंगाना सरकार ने अपने किसानों के लिए इस ऐप को लॉन्च किया है जिसके जरिए वह अपने फसलों की तैयारी अच्छे से कर सकें। ब्रिटिश पेट्रोलियम है भारत के पुणे में, महाराष्ट्र में जो पुणे शहर है वहाँ पर एक ग्लोबल बिजनेस सर्विस सेंटर की स्थापना करेगा। चलते हैं आज के करंट अफेयर्स के MCQ सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में विजय खंडूजा किस देश में भारत के राजदूत नियुक्त हुए हैं। तो विजय खंडूजा को जिम्बाब्वे में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। विजय खंडूजा को, ये है विजय खंडूजा, और इन्हीं को जिम्बाब्वे में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। जिम्बाब्वे की कैपिटल है हरारे, यहाँ की करेंसी है US डॉलर, और जिम्बाब्वे के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट है इमरसन म्यांगावा। विजय खंडूजा को जिम्बाब्वे में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। अभी हाल ही में कुछ और नए राजदूत नियुक्त हुए थे। रवीश कुमार को फिनलैंड में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया था। CB जॉर्ज को कुवैत में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया था, और M शंभुनाथन को फिलीपींस में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में विद्याबेन साय का निधन हो गया, वे कौन थी। तो विद्याबेन साय एक सामाजिक कार्यकर्ता थी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। विद्याबेन साय एक सामाजिक कार्यकर्ता थी और इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। इन्होंने 1940 में राजकोट में पहला बाल भवन बनाया था और 1970 के दशक में शहर के निवासियों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान की सुविधा के लिए महात्मा गांधी संस्कृत केंद्र की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है कि अमेरिकी सीनेट ने किसे NSF प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। तो अमेरिकी सीनेट ने सेतुरामन पंचनाथन को NSF प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। ये है सेतुरामन, और इन्हीं को अमेरिकी सीनेट के द्वारा राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। वह फ्रांस कार्डोवा का स्थान लेंगे जिनका 6 साल का कार्यकाल मार्च में समाप्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी दिवस यानी विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस कब मनाया गया। तो अभी विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस को 21 जून को मनाया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे और वर्ल्ड म्यूजिक डे, और उसी दिन विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस भी मनाया गया। विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस को हर साल 21 जून को मनाया जाता है। इस दिन को इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन यानी IHO द्वारा हाइड्रोग्राफर्स के काम और हाइड्रोग्राफी के महत्व को प्रचारित करने के लिए
एक वार्षिक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस की थीम थी हाइड्रोग्राफी इनेबलिंग ऑटोनोमस टेक्नोलॉजीज। अगला क्वेश्चन है कि ITF मेंस खिलाड़ी पैनल में भारत के किस खिलाड़ी को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है? तो ITF मेंस खिलाड़ी पैनल में भारत के एक प्लेयर हैं निकी पूनाचा, और इन्हीं को ITF मेंस खिलाड़ी पैनल में शामिल किया गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। ये है निकी पूनाचा और इन्हीं को ITF के मेंस खिलाड़ी पैनल में शामिल किया गया है। ITF का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन और इसका हेडक्वार्टर लंदन में है। अगला क्वेश्चन है कि एग्जिम बैंक ने किस देश को 20.10 मिलियन डॉलर प्रदान किए हैं? तो अभी एग्जिम बैंक ने निकारागुआ को 20.10 मिलियन डॉलर प्रदान किए हैं। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। एग्जिम बैंक के द्वारा इस राशि को प्रदान किया गया है। एग्जिम बैंक का फुल फॉर्म होता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। बात निकारागुआ की है तो निकारागुआ की राजधानी मानागुआ और यहाँ की करेंसी है निकारागुआ कोर्डोबा। अगला क्वेश्चन है कि भारत ने FATF की कितने भी AG बैठक में हिस्सा लिया है? तो अभी FATF की 32वीं बैठक आयोजित हुई थी और इसी में भारत ने हिस्सा लिया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। FATF का फुल फॉर्म होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स और इसी की 32वीं बैठक में भारत ने भाग लिया है। FATF का हेडक्वार्टर है फ्रांस के पेरिस में। FATF की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान शामिल है और इसी ग्रे लिस्ट में से हाल ही में श्रीलंका को बाहर किया गया था। अगर एशिया पैसिफिक रीजन से बात की जाए तो पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में शामिल है और जो देश ब्लैक लिस्ट में शामिल हो जाता है उसे कोई भी फाउंडेशन या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन फंडिंग नहीं करती है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व बैंक ने किस देश को 1.05 बिलियन US डॉलर को मंजूरी दी है? तो विश्व बैंक ने बांग्लादेश को 1.05 बिलियन US डॉलर को मंजूरी दी है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। विश्व बैंक के द्वारा बांग्लादेश को 1.05 बिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि की मंजूरी दी गई है। बात विश्व बैंक की है तो विश्व बैंक का यानी वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC में और विश्व बैंक के प्रेजेंट टाइम पे हेड है डेविड मालपास। बात बांग्लादेश की करते हैं तो बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, यहाँ की करेंसी है टका और यहीं पर कोविड-19 से जुड़ी 3 परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक के द्वारा यह लोन को प्रोवाइड किया गया है। अगला क्वेश्चन था कि किस देश ने भारत को कोविड-19 के लिए 200 मिलियन यूरो की ऋण को मंजूरी दी है? तो फ्रांस ने भारत को कोविड-19 के उपचार के लिए 200 मिलियन यूरो के ऋण को मंजूरी दी है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। फ्रांस के द्वारा इस ऋण को मंजूरी दी गई है जिसके चलते भारत में सबसे कमजोर वर्ग के लोगों को सहायता प्रदान की जा सके। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया की शुरुआत करेगा? तो अभी नीति आयोग के द्वारा एक पहल जिसका नाम है डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया की शुरुआत की जाएगी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। नीति आयोग के द्वारा इस योजना की शुरुआत की जाएगी। बात नीति आयोग की है तो नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग की स्थापना योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि केन्या ने किस देश को हराकर UNSC यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अफ्रीकी सीट जीती है? तो केन्या ने जिबूती को हराकर UNSC में अफ्रीकी सीट जीती है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। यह है मैप में जिबूती और इसी को हराकर केन्या ने अफ्रीकी सीट जीती है। अगला क्वेश्चन है कि किस देश को चीन को निर्यात पर शून्य टैरिफ सुविधा प्राप्त हुई है? तो अभी बांग्लादेश को चीन को निर्यात पर शून्य टैरिफ सुविधा प्राप्त हुई है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। बांग्लादेश को चीन को निर्यात करने पर 97% तक शून्य टैरिफ सुविधा प्राप्त हुई है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। यह है मैप में बांग्लादेश और बांग्लादेश को चीन अगर बांग्लादेश अपनी देश में बनी हुई कोई चीज़ को चीन को भेजेगा तो उसे शून्य टैरिफ देना होगा यानी 97% तक उसे छूट मिलेगी। आज हम स्टेट में अरुणाचल प्रदेश को डिस्कस करेंगे। यह है मैप में अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश एक नॉर्थ ईस्ट स्टेट है। इसकी कैपिटल है ईटानगर। यहाँ के
सीएम है पेमा खांडू और अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर है बीडी मिश्रा। यहाँ पर 25 डिस्ट्रिक्ट हैं और यहाँ लोकसभा की 2 सीटें, राज्यसभा की 1 सीटें। और अरुणाचल प्रदेश में लोसार फेस्टिवल मनाया था। लोसार फेस्टिवल बेसिकली हिमाचल प्रदेश, लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश की स्टेट बर्ड है ग्रेट हॉर्नबिल। यहाँ पर ही स्टेट एनिमल है यहाँ की गयाल यानी मिथुन। यहाँ पर नामदफा नेशनल पार्क, मॉलिंग नेशनल पार्क और दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और पक्की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। ये आप में यहाँ पे देख सकते हैं, ये है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का बॉर्डर चीन के साथ शेयर होता है और यहाँ पर अक्सर विवाद देखने को मिलता है। आज हम कंट्री में बैंकॉक थाईलैंड को डिस्कस करेंगे। ये है मैप में थाईलैंड। थाईलैंड की कैपिटल है बैंकॉक। यहाँ की करेंसी थाई बेहत। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं प्रात चान ओ चा। यहाँ के नेशनल गेम है थाई बॉक्सिंग। और थाईलैंड की इंपॉर्टेंट रिवर है मेकोंग रिवर। यहाँ पर ही नमस्ते थाईलैंड फेस्टिवल भी मनाया जाता है। ये आप मैप में देख सकते हैं थाईलैंड। थाईलैंड का बॉर्डर म्यांमार, कंबोडिया और मलेशिया, लाओस आदि देशों के साथ शेयर होता है। पिछले वीडियो क्वेश्चन का आंसर था कि वर्तमान में बीसीसीआई के लोकपाल कौन है। तो वर्तमान में बीसीसीआई के लोकपाल हैं जस्टिस DK जैन। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही था। आज के लिए आपका क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसी के साथ आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो कंप्लीट होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।